नमस्कार, मैं प्राची श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में जल जंगल जमीन जिस तरह से आदिवासियों से छीनकर निजी उद्योगपतियों को दी जा रही है, उस पर आम आदमी पार्टी द्वारा राजधानी रायपुर के प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने बताया कि ये विकास केवल उद्योगपति का है और सरकार में बैठे कुछ लोगों का है और ये लड़ाई पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों की लड़ाई है, लेकिन केवल इसे आदिवासियों की लड़ाई सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि इस लड़ाई को केवल आदिवासी समुदाय के लोग लड़ रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई समग्र छत्तीसगढ़ के लोगों की है। केवल आदिवासियों को विकास विरोधी बनाने की साजिश ये सरकार कर रही है, जबकि दशकों से दंतेवाड़ा, भानु प्रतापपुर, करोबा, रायगढ़, सरगुजा से खनिज संपदाओं का दोहन कर रही है। लेकिन इन सभी क्षेत्रों में असल विकास हुए ये सरकार केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों के फायदे को विकास का नाम दे रखी है। पार्टी की नेत्री प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवक्ता प्रियंका शुक्ला ने कहा कि अमेरा में जब देखा कि फर्जी ग्राम सभा भी नहीं हो सकती तो कोल बोरिंग एक्ट का हवाला देकर जबरन काम स्टार्ट करा दिया और वो मामला शांत हुआ ही नहीं था। तमनार के 14 गांव के समक्ष फर्जी जन सुनवाई कर दी गई और उसके थोड़े दिन पहले रायगढ़ के मुड़ापार में भी जंगलों को काट दिया गया। ये सब चल ही रहा था कि इस बीच बेला डीला का मामला शुरू हो गया, जिसमें युवाओं ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। इन सभी मामलों में आम आदमी पार्टी नजर रखी हुई थी और लगातार वहां गई, उनके मुद्दों को सुना पाया। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में दोहन हो रहा है, से बड़े बड़े दोस्त पूंजीपतियों के सामने सरकार नतमस्तक हो गई। बस्तर, रायगढ़, सरगुजा, इन सभी जगहों पर चले जाए तो वहां भी सरकार चंद पूंजीपतियों के सामने नतमस्तक है। नवीन जिंदल जो अब बीजेपी में भी हैं, उनके सामने जो है, इन्होंने छत्तीसगढ़ को बेचने का प्लान रखा है। या अडानी के सामने जो छत्तीसगढ़ का मोल भाव हो रहा है, उससे ये समझ आता है कि छत्तीसगढ़ की 1 इंच भूमि, जंगल, जमीन, पहाड़ आदि बचेगा ही नहीं। छत्तीसगढ़ की 1 इंच की भूमि को कानून और संविधान को ठेका दिखाकर लुटवाने का काम बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार करने में लगी हुई है। सरकार से आम आदमी पार्टी सवाल करती है कि तमनार हिंसा का मामला जो हुआ, उसमें सरकार ने अभी तक क्या किया। हमने न्यायिक जांच गठन की मांग की थी, उस मामले में अभी तक सरकार ने क्या किया? उस मामले को क्यों दबाया गया? वहां पर जो बुजुर्ग आदमी जिंदल की कोयला गाड़ी से मर गया, उसे मामले को क्यों दबाया गया? उस साजिश को क्यों बाहर नहीं लाया जा रहा? प्रियंका शुक्ला ने आगे सरगुजा क्षेत्र के जंगल को काटने की भी वैधानिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और बोला कि जो हसदेव में फर्जी ग्राम सभाएं हुई, उन ग्राम सभाओं पर अभी तक जांच क्यों नहीं हुई, जबकि अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए कि हसदेव में जंगल कटाई के लिए फर्जी जन सुनवाई के दस्तावेज निर्मित किए गए थे। बावजूद इसके आज तक उस मामले को भी क्यों दबाया जा रहा है? ग्राम सभा के दस्तावेज कूट रचित करके तैयार किए गए और उसके आधार पर वो सारी चीजें लागू करी गई, खनन की अनुमति जबकि उनको नहीं थी। बावजूद इसके और उल्टा जब गांव वालों ने उन पे आवाज उठाया तो आज गांव वालों पे एफआईआर कर दिया गया। रचित दस्तावेज है तो एफआईआर उनके ऊपर भी हो सकता है, सरकार के ऊपर बिल्कुल हो सकता है। सवाल तो सर एफआईआर कौन करेगा? सरकार करती है, स्टेट करती है। माध्यम से तो हो सकता है। हाँ जी, कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट के माध्यम से तो गांव वाले पेपर है ऑलरेडी, ग्राम सभा लिख के दे। वही आपको बता रहे हैं, कोर्ट के माध्यम से गांव वाले, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो नहीं लड़ रहे हैं, वहां के किसान लड़ रहे हैं। पर मैं कह रही हूँ कि क्या हर चीज कोर्ट की लड़ाई होगी? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब दस्तावेज सामने आ चुके हैं तो उन दस्तावेज पे सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है? सवाल तो सरकार से है पहले। भाई मैं अगर सक्षम हूँ तो मैं क्यों नहीं कर रही? सवाल मुझसे होना चाहिए। ये सवाल वर्तमान की जो विष्णुदेव साय सरकार है उससे होना चाहिए कि जब अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट पटल पे आ चुकी, सबके सामने है, तो फिर क्यों नहीं कार्रवाई? ये सवाल का जवाब तो वही दें कि क्यों नहीं एफआईआर की, क्यों नहीं तमनार हिंसा पे न्यायिक जांच आयोग का गठन हुआ? ये सवाल का जवाब दे गृह मंत्री महोदय दे, विष्णुदेव साय जी दे। आदिवासी का चेहरा बना करके आदिवासियों की जमीनों को लूटने का काम जो चल रहा है इस प्रदेश के अंदर, वो सबके सामने है, वो कोई छिपी हुई बात नहीं है। पर क्या है आगे की आप? जैसा कि हमने अभी बताया कि ये जितने संघर्ष चल रहे हैं, ये संघर्ष सिर्फ एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं है, कई कई गाँव और यहाँ की जनता के संघर्ष है। इन सबको हम एक छतरी पे लाकर के एक बड़े आंदोलन का हम जल्दी ही घोषणा करेंगे, तारीख भी बताएंगे, तरीका भी बताएंगे। उसका हम आज हम ये घोषणा कर रहे हैं कि हम इस मुद्दों पर सबको लेकर के आगे बढ़ने वाले, तारीख भी बहुत जल्दी घोषित करेंगे। ये क्या प्रूफ हुआ है क्या फर्जी ग्राम सभा है या फर्जी जन सुनवाई? जी, ये प्रूफ है। अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व के जो अध्यक्ष महोदय हैं, भानु प्रताप जी उनका नाम है, पूर्व के समय में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये तानाशाही चल रही थी।
बावजूद इसके गांव वालों ने जो पैदल यात्राएं निकाली, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया, इतने संघर्ष की, 1 दशक का संघर्ष है वो, और उसके बाद उस पर अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया था। उसमें कई लोगों के स्टेटमेंट हुए थे। जो ग्राम का सचिव होता है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्राम सचिव ने बकायदा जाके स्टेटमेंट दिया है कि उससे कराया गया। इतनी इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है, मतलब आप आयोग की रिपोर्ट है पूरी कि ये फर्जी ग्राम सभा, पूरा संगठन ब्रॉड लेवल पे जा रहा है। और उसी के लिए अभी जो लोकल इलेक्शन है हमारे, उन लोकल इलेक्शन को भी हम फाइट करने की घोषणा कर चुके हैं कि हमारे नगरीय पंचायत क्षेत्र के जो इलेक्शन है उनको हमें फाइट करना है, चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो सरगुजा हो, चाहे वो बिलासपुर हो, कहीं भी। तो उस माध्यम से भी हम घुसने की तैयारी कर रहे हैं और उस तरीके से भी हम आंदोलन। रही बात मैं अभी तमनार में गई हुई थी, तमनार में भी हमसे ये सवाल किया गया, तो वहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया कि जब ये तमनार की हिंसा वाला घटना हुआ, ये घटना एक दिन का नहीं था, ये घटना अक्टूबर से शुरू हुई थी। उस वक्त भी बीजेपी और कांग्रेस के लोग उसमें शामिल हुए थे, पर उन लोगों ने, दोनों लोगों का इंटरेस्ट अलग था। वो दलाली की स्थिति में वहां पहुंचे थे और बाद में उन्होंने स्टेप बैक कर लिया। उसमें से एक नेता था सुरेंद्र सिदार, जो कांग्रेस पार्टी से थे, बाद में उनको गांव के विरोध में शायद बाद में कांग्रेस पार्टी ने उनको अलग भी कर दिया। तो उनकी भूमिका जो पाई गई, हमें लगा कि हम देर से पहुंचे, ये बात सही है, क्योंकि संसाधन नहीं है। स्थिति आपने देखी रखी, कल ही हमारे नेता को ईडी ने वो भी किया है, बाइज्जत बनी। बावजूद इसके हम जा रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, अपने प्रयास तो पूरे करें। हमारा प्रयास ईमानदार है, हमारी भूमिका दलाल की नहीं होगी। हमारी भूमिका थोड़ी कम हो सकती है, सक्रियता में थोड़ी कमी हो सकती है या धीमी हो सकती है, लेकिन हमारी भूमिका जनता के बीच की निकल के आएगी और जनता ही तय करेगी। तो हमारा पूरा वही कोशिश है इस आंदोलन को एक छतरी में लाकर के और आगे बढ़ाने का। तो कॉपी कर ब्लॉक अध्यक्ष बनाए, गरियाबंद में एक मरे हुए आदमी को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है कांग्रेस ने। लेकिन हमारे काम करने का तरीका कुछ अलग है। हम 450 ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से 20,363 गांवों तक जाने के लिए एक सेना तैयार कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिएगा आक्रामक रूप से आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में किस तरीके से लड़ाई लड़ती है। हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, हम लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं, हम सब कुछ कर देंगे। हमारे आम आदमी पार्टी कार्यकारिणी के ऊपर में, कई लोगों के ऊपर में आज भी हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। 12 केसेस हमारे ऊपर पेंडिंग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जो सुसाइड किए हुए जो किसान थे जिनसे मिलने हम गए थे, हमको मालूम नहीं था कि वो आदिवासी हैं। हम आदिवासी देखकर नहीं गए थे कि उनसे मिलने के लिए, लेकिन जब सुमेर सिंह गोड़ और बैसाखूराम मलकाम के घर गए तब पता चला कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद ये आत्महत्या करने को मजबूर है। उसके बावजूद मुख्यमंत्री का एक भी बयान उस मामले में आज तक नहीं आया। तो ये सरकार की निरंकुशता है। ये जल्द ही इस पर हम जो है बैठकर और बढ़िया प्लान कर रहे हैं। हम लोग अंदरूनी रूप से जो काम कर रहे हैं वो सार्वजनिक नहीं है। बहुत जरूरी सवाल जो देखा होगा, जिसने बस्तर का युवा बहुत आक्रोशित वे में अपनी बात रख रहा है, और वो मामला है बेलाडीला पहाड़ी का। बेलाडीला पहाड़ी का ये जो विरोध आज वहाँ गाँव वाले का वीडियो हम देख रहे हैं, वो आज का विरोध नहीं है साथियों, वो 2019 से वहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं। उस वक्त भी लोगों ने, और वहाँ पर भी जो ये ग्राम सभा की बात बार बार आती है, ये ग्राम सभा कोई खैरात नहीं है, हक है आदिवासी का, और ये आदिवासी के हक को आज उल्लंघन किया जा रहा है। और जब उस पर आदिवासी बात करता है तो आप उसको दूसरे तरीके से, अभी सरकार बड़ी स्थिति में दिखा रही थी कि बड़ी कामयाबी पाई गृह मंत्री ने, और जो है हमारे विजय शर्मा जी नक्सलियों के साथ बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया करिए, लेकिन जो नक्सली नहीं है, जो आम आदिवासी है, जो आम जनता है, जो आम ग्रामीण है, जो जनता छत्तीसगढ़ की, उससे बात करने में क्यों इतनी थरथराहट होती है? उससे क्यों नहीं बात करते आप? नक्सली लीडरों से बात तो कर सकते हैं, लेकिन आप आम जनता से बात करने को तैयार नहीं है, वहाँ के युवा से बात करने को तैयार नहीं। और इसीलिए बेलाडीला की पहाड़ी पर भी वही बात आ रही है कि सरकार जब देखती है कि जमीन हम ग्राम सभा के थ्रू नहीं ले सकते, तो आप कोल बेरिंग एक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कहते हैं सरकार आपकी है, संविधान पहले आया कि सवाल ये हो विकास को लूटा जा रहा है, आज आप क्या पूरा मामला है? देखिए, जिस तरीके से उद्योगपतियों की गिद्ध की निगाह छत्तीसगढ़ पर बनी हुई है, और ये भाजपा की सरकार उनको जो है माइंस लगातार परोसे जा रही है, विकास के नाम पर केवल खनिज संपदाओं का दोहन कर रही है, और केवल ये उद्योगपतियों का विकास कर रही है, समग्र छत्तीसगढ़ का विकास नहीं कर रही है। बस ये जो प्रशासनिक गुंडागर्दी जो भाजपा सरकार के नाक के नीचे हो रही है, जिसमें
हमारे आदिवासी भाई और किसान जवान सब जो है इस हिंसा में पीड़ित हैं। इस तमाम, चाहे वो छुई खदान का मामला हो, चाहे वो बैलाडीला का मामला हो, चाहे वो बस्तर का मामला हो, चाहे वो दंतेवाड़ा का मामला हो, चाहे वो सरगुजा का मामला हो, चाहे वो रायगढ़ का मामला हो, चाहे वो कोरबा का मामला हो, संघर्षरत जितने भी हमारे साथी हैं सभी जगह पर हम जाकर उनको समर्थन दे रहे हैं और इस आंदोलन को एक छतरी के नीचे लाने का प्रयास करने के लिए जो है हम इस जितने भी संघर्षरत साथी हैं उनके आंदोलन को समर्थन कर सब एक छतरी के नीचे आए और एक बड़ा आंदोलन इस सरकार को हम घेरने का प्रयास करने के लिए ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से विष्णुदेव साय ये सरकार किसानों के हित की बात करती है, आदिवासियों के हित की बात करती है और कुछ पूंजीपति साथियों के साथ मिलकर इस पूरी लड़ाई को आदिवासी और गैर आदिवासियों में बांट दिया गया है। ये लड़ाई समग्र छत्तीसगढ़ की लड़ाई है। ये केवल और केवल जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई केवल आदिवासियों की जिम्मेदारी नहीं है, वो तो ये हम लोगों के मन में डाला जा रहा है कि किस तरीके से जो है आदिवासी और गैर आदिवासियों में छत्तीसगढ़ को बांटा जाए और इनके जो जन सुनवाई की जो या ये जो ग्राम सभा वो करते हैं उसमें इनको सफलता मिल जाए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम आज प्रेस वार्ता कर रहे थे जी। और कोई आपकी जरूरत?